डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण की विचारधाराएं। वैसे तो अभिप्रेरण की कई विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रोफेसर्स ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने इसको दे रखा है, इस विचारधाराओं को, जिसमें मैस्लो की विचारधारा है, नीड हायरार्की की थ्योरी है मैस्लो की, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है। सभी विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक विचारधारा को स्टडी करेंगे, वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम स्टडी करने वाले हैं। अभिप्रेरण की क्रमबद्धता की विचारधारा, ठीक। तो ये इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था अब्राहम एच मैस्लो ने 1943 में, जो कि अमेरिका के बड़े ही विख्यात जो है मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी विचारधारा में बताया, अपने इस मोटिवेशन की विचारधारा में बताया कि इंसान जो है वो आवश्यकताओं का पुतला है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, जो कभी नहीं खत्म होने वाली होती है। एक आवश्यकता खत्म होती है, दूसरी का जन्म हो जाता है, दूसरी संतुष्ट होगी, तीसरी आ जाएगी। हाँ, जब तक संतुष्ट नहीं होगी तब तक अगली आवश्यकता का जन्म नहीं होता है, ये मैस्लो ने बताया। और एक व्यक्ति, एक इंसान, कोई भी, वो पूरा अपना जीवन जो है इन्हीं आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में और इनको जन्म देने में ही बिता देता है। मीन्स उसका पूरा जीवन जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि में ही लगा रहता है, और इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वो अपना पूरा प्रयास करता है। प्रयास करता क्यों? क्योंकि जब आवश्यकता का जन्म होता है तो उसके मनुष्य के मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है, प्रेशर क्रिएट होता है उसके माइंड में। कैसा प्रेशर? उसको संतुष्ट करने के लिए। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा वो प्रेशर बढ़ता जाएगा उसके माइंड में। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो वो प्रेशर रिलीज कर देगा, कम हो जाएगा, और वो शांत हो जाएगा, और फिर फौरन वो दूसरी आवश्यकता का जन्म ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर बता दूँ। एक पर्सन है, प्यासा है, प्यास लगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे से प्यासा है, 8 घंटे से प्यासा है, पूरा दिन प्यासा है। तो क्या हो? जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे हैं, 4 घंटे से 24 घंटे तक का वो सफर तय करेगा, वैसे वैसे उसका ये माइंड में उसका प्रेशर, पानी को प्राप्त करने का प्रेशर, वो बढ़ता जाएगा। और ये प्रेशर जो है उसको जो है उसके जो है इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दबाव बनाता रहेगा। फौरन जब तक वो आवश्यकता पूरी नहीं होगी उसकी पानी वाली, तब तक वो प्रेशर कम नहीं होगा। तो इसलिए मानव हमेशा अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता रहता है, और संतुष्ट होने के बाद फिर उनको जन्म देता है। और अब्राहम एच मैस्लो ने अपने इस विचारधारा में यही बताया कि व्यक्ति अपने पूरा जीवन इन आवश्यकताओं को जन्म देने में और उसको संतुष्ट करने में ही बिता देता है। अब्राहम एच मैस्लो ने अपनी विचारधाराओं को 5 अलग अलग स्टेप, 5 अलग अलग चरण में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। बांट के उन्होंने बताया है कि हाँ, इसमें एक चीज उन्होंने और बताई, अब्राहम एच मैस्लो ने इस विचारधारा में बताया कि इन आवश्यकताओं में क्रमबद्धता होती है। ये क्रम अनुसार लगे हुए होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जाएगा। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। इस तरह से इन्होंने क्रमबद्धता बताई है। एक व्यक्ति की नीड्स को इन्होंने 5 स्टेजेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और इसी को जो है इन्होंने क्रमबद्धता की विचारधारा का नाम दिया है। ये 5 स्टेप्स है। इसमें पहला स्टेप आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं। ये आधारभूत जीवन निर्वाह की जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकता जो एक व्यक्ति, जिसको कोई भी व्यक्ति जो है जिसको जीवन अपना बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। क्या है? रहना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार, सेक्स, जीवन, ये सारी चीजें जरूरी है किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, न खाने को है, न पहनने को है, न कपड़े हैं, न रोटी है, कुछ नहीं। क्या वो बंगलो बनाने के बारे में सोचेगा? क्या वो जो है कोई फिल्म स्टार बनने के बारे में सोचेगा? नहीं, वो भूख से मर रहा है, उसे रोटी चाहिए। एक व्यक्ति सड़क पे लेटा हुआ है, उसकी नीड्स क्या होगी कि मेरा जुहू बीच के सामने मेरा एक बंगलो बन जाएगा? नहीं, उसको बस छोटा सा एक शेल्टर चाहिए अपना सर छुपाने के लिए, शायद एक कमरा, एक छोटा सा एक मकान। तो कहने का मीन्स ये जो है साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो बेसिक नीड्स जिसे हम कह सकते हैं, पहली नीड जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमंस। ये वो नीड्स होती हैं जो हर पर्सन अपने लाइफ में सबसे पहले चाहता है। जो सबसे पहली नीड्स किसी पर्सन के जो है माइंड में क्रिएट होती है, वो यही होती है कि उसको जो है रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जिससे कि जो है
वो जो है अपना जीवन चला सके। मैं मैंने एग्जाम्पल लेके जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसको भूख बढ़ती ही जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है उसकी भूख, तो कभी भी वो नई कार परचेस करने के बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा सोचेगा कहीं तो उसको खाना मिल जाए। वो कभी नहीं सोचेगा कि जो है मैं अपना जो है फार्म हाउस कहाँ बनाऊँ। उसे सिर्फ खाना चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए, और खाना खा के ही जो है अपनी नीड्स आगे बढ़ाएगा। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है अभी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया और राशन की दुकानों पे लंबी कतारें लग गई। ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? जो है जो कार से उतर रहा है बंदा वो भी जाके राशन खरीद रहा है, जो बाइक से आ रहा है वो भी राशन परचेज कर रहा है, जो झोपड़ियों में रह रहा है वो भी राशन परचेज कर रहा है, वो भी अगले 20-25 दिन के लिए या महीने भर के लिए। क्यों कर रहा है? क्यों? उसको पता है ये राशन ही बेसिक नीड्स है। तो ये कहने का मीन्स जो है ये बेसिक नीड्स वो नीड्स होती है जिससे जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरा, सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी नीड्स में जिसको हम सुरक्षा, स्थायित्व तथा निश्चितता की आवश्यकता कहते हैं, इससे ये इस नीड्स में जो उसने इस पर्सन ने जो उसने अपनी पहली नीड यानी अपनी बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स जो पूरी किया है, यानी पहला चरण जो पूरा करके आया हुआ है, उस पहले चरण में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया, उसको घर मिल गया रहने के लिए, रोटी मिल गई खाने के लिए, परिवार मिल गया, कपड़े मिल गए, अब उसमें वो चीज़ स्टेबिलिटी चाहता है, उसमें सेफ्टी चाहता है, उसकी सिक्योरिटी चाहता है। मैं एग्जांपल लेके बता दूं, कोई पर्सन है, उसके पास कोई रोजगार नहीं था, उसको नौकरी मिल गई, सैलरी आना शुरू हुई, उसका जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। अब अगर मान लीजिए वो एक गवर्नमेंट जो है ऑफिस में काम कर रहा है और वो बंदा जो है एडहॉक पे है या टेम्परेरी है, तो हमेशा वो इस बारे में सोचता रहे कब वो परमानेंट होगा, कब वो जो है परमानेंट एम्प्लॉय की तरह जो है उसको जॉब मिलेगी, क्योंकि वो सेफ्टी चाहता है, वो सिक्योरिटी चाहता है अपनी जॉब में। और इस नीड्स को पूरा करने के लिए हमेशा उसके माइंड में प्रेशर बना रहेगा कब वो जो है परमानेंट होगा, जिससे कि वो उसमें उसकी जो है उसकी नौकरी में सिक्योरिटी उसको हो जाए। तो ये दूसरी चीज होती है, जब पहला स्टेप पूरा होगा तभी दूसरा स्टेप जो है क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं। इंसान सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कीड़ा है, बिना समाज से अलग रह के कोई रह नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कभी उसका समाज से बहिष्कार हो। हर व्यक्ति चाहता है वो समाज से जुड़ा रहे, समाज में रहे, लोग उसके घर आए, वो लोगों के घर जाए, लोग उससे मिले। और ये इसी तरह की जो प्रक्रिया है, जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटीज है, उसका वो हिस्सा बना रहे हैं। तो अब वो जब वो उसको सेफ्टी सिक्योरिटी उसकी जो है हो जाती है, जब वो सेकंड स्टेज पूरा कर लेता है, तब वो थर्ड स्टेप के लिए आगे रहता है। अब वो समाज में अपना समाज का अंग बनने के लिए प्रयास करने लगता है। अब वो सामाजिक नीड्स को, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो जाता है, और इसी सोशल नीड्स के लिए वो अपना जो है अपनी सारी योजनाएं बनाने लगता है, किस तरीके से वो जो है वो समाज का अंग बन जाए, समाज उसको एक्सेप्ट कर ले और समाज का एक हिस्सा बन जाए वो। चौथा, स्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट नीड्स। सम्मान एवं स्वाभिमान की आवश्यकता है। ये वो नीड्स होती है जब व्यक्ति सम्मान के लिए सोचता है। अब उसके पास बेसिक नीड्स उसकी हो गई है, जो बेसिक नीड्स थी उसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी भी हो गई है, स्टेबिलिटी भी आ गया है, समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने समाज को एक्सेप्ट कर लिया, वो समाज का हिस्सा है। अब क्या है? अब उसको समाज से सम्मान चाहिए, उसे लोगों से सम्मान चाहिए। क्यों सम्मान चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है भाई, दुनिया में जितने भी लोग सम्मान चाहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि जितने लोग सम्मान चाहते हैं, क्या सबको सम्मान मिल जाता है? नहीं मिलता है। सम्मान पाने की भी एक अलग विचारधारा है। वो क्या है कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर रहेगा उसको उतना अधिक सम्मान पाने की संभावनाएं होंगी, उसको अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा मिलेगी, और जो जितने नीचे पद पे होगा उसको उतना ही कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी का डिप्टी मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है चीफ गेस्ट बन के किसी भी जो है प्रोग्राम में आ सकता है। अब उसी प्रोग्राम में अगर उस कंपनी का मैनेजर आ जाएगा, तो अब जो चीफ गेस्ट डिप्टी मैनेजर साहब बने थे, अब उनको मैनेजर साहब को चीफ गेस्ट बनाना पड़ेगा। हमारे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पद पे कोई है तो वो मुख्यमंत्री है, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को वो सम्मान नहीं देंगे जो हम अपने प्रधानमंत्री को सम्मान देंगे। तो जो जितने ऊंचे पद पे रहता है उसको उतना अधिक सम्मान पाने की संभावना उसमें अधिक होती है। और लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान मिले,
ऐसा कोई नहीं जो नहीं चाहता उसको सम्मान ना मिले। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो चौथा स्टेप है ये हर व्यक्ति का पूरा नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो इस चौथे स्टेप में ही मर जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता या उतना नहीं मिलता जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ये वो स्टेप है जो ईगो को सेटिस्फाई करता है। ये वो स्टेप है जो इंसान की प्रतिष्ठा पाने की इच्छा को सेटिस्फाई करता है। ये वो स्टेप है जो इंसान के सेल्फ रेस्पेक्ट को, उसके ईगो को, उसके जो है उसको शांत करने का प्रयास करता है। बहुत से लोग का हो जाता है शांत, कईयों का नहीं हो पाता। मैंने आपको बता ही दिया, जो जितने अधिक ऊंचे पद पे रहेगा उसको उतना अधिक मौका मिलेगा सम्मान पाने का, और जो जितने नीचे पद पे रहेगा उसको उतना कम मौका मिलेगा सम्मान पाने का। लेकिन प्रयास हर व्यक्ति करता है। इस स्टेप में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सम्मान मिले। ये अलग बात है किसको मिलता है किसको नहीं मिलता। अगर मिल गया तो, अगर उसको जो है उसको सेल्फ रेस्पेक्ट, उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सेव कर लिया तो उसको जो है इस स्टेप, इस चरण को वो पूरा संतुष्ट करने में कामयाब हो गया तो तब वो पांचवें स्टेप पे आता है। ये मैस्लो के विचारधारा का आखिरी स्टेप है। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म विकास की अवधारणा है। ये आत्मविकास क्या है कि ये वो है जब व्यक्ति को जो है व्यक्ति की सारी विचारधारा, चारों ऊपर के पॉइंट्स जो है संतुष्ट हो जाते हैं। उसे जो है जब लगता है कि हाँ अब वो समाज का हिस्सा है और जो है उसको सम्मान भी मिल रहा है, तब वो अंतिम सॉरी फॉर दैट, तब वो अंतिम स्टेप में आके वो इस बात का जो है बोध करता है कि उसमें कुछ योग्यता है, उसमें कुछ योग्यता है और उसको इस योग्यता को संतुष्ट करने के लिए योग्य बनना चाहिए। यानी उसके अंदर जो जिस चीज को पाने की, जिस चीज को करने की योग्यता है, अब उसको उसके योग्य बनना है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने ये इस बात को रियलाइज किया कि भाई वो तो उसके अंदर तो एक संगीतकार छुपा हुआ है, एक वो संगीतकार हो सकता है। अगर वो संगीतकार उसको बनना तो उसको संगीत बनाना चाहिए। अगर उसने समझ रखा है कि उसको संगीतकार, वो एक संगीतकार है, तो फिर वो संगीत बनाने का प्रयास करेगा। अब वो खुद का विकास करने की बात कर रहा है, अब वो खुद को रियलाइज कर रहा है, खुद को जो है क्या कहते हैं, खुद का बोध कर रहा है, खुद को जो है अपने आप को जो आगे ले जाने की बात कर रहा है। वो पहले वो रियलाइज करेगा कि उसके अंदर योग्यता क्या है, क्या बन सकता है वो, फिर उसको वो जो बन सकता है उसको बनने का प्रयास करना वो शुरू कर देगा। अगर वो ये रियलाइज कर ले कि भाई उसके अंदर एक कवि छुपा हुआ है, अरे मेरे अंदर तो एक कवि है, तो फिर अगर मेरे अंदर एक कवि तो मुझे कविताएं लिखनी चाहिए, मेरे अंदर एक शायर है तो मुझे शायरी लिखनी चाहिए, मेरे अंदर एक संगीतकार है तो मुझे संगीत बनाना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने आत्म विकास करता है। तो मैंने ये आप लोग को मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बताई, जो क्रमबद्धता की विचारधारा बताई, अभिप्रेरण की क्रमबद्धता की विचारधारा जो मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया 1943 में। तो अब्राहम एच मैस्लो ने अपनी विचारधारा को इस तरह से बताया कि जो है मनुष्य में आवश्यकताएं अनंत होती हैं और इन आवश्यकताओं में क्रमबद्धता पाई जाती है। इस आधार पर उन्होंने क्रमबद्धता आवश्यकताओं को 5 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो था वो साइकोलॉजिकल नीड्स थी, बेसिक नीड्स थी, जिसमें मनुष्य उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनको पूरा करने से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। दूसरी आवश्यकता जो उसकी थी वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी थी, यानी जो आवश्यकताएं बेसिक्स थी उनमें सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहता है। तीसरा जो उसका था वो था उसकी सोशल नीड्स, यानी वो समाज का अंग बनना चाहता है, समाज में घुल मिल जाना चाहता है, समाज का एक पार्ट बनना चाहता है। चौथा जो उसका था वो था जो है स्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट नीड्स। अब वो सम्मान के लिए जीता है, सम्मान चाहता है, सम्मान पाना चाहता है। ये अलग बात है, हर व्यक्ति को इतना सम्मान पाने का मौका नहीं मिलता जितना कि उसने सोच रखा होता है। जिसको मिलेगा, जितना ऊंचे पद पे होगा उसको मिलेगा, जितना जो नीचे पद पे होगा उसको उतना नहीं मिलेगा। लास्ट जो था हमारा स्टेप वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्मविकास की अवधारणा, जिसमें जो है व्यक्ति खुद का बोध करता है और अपने जो है उसके अंदर जो योग्यता होती है उसके योग्य बनने की कोशिश करता है और खुद का विकास करता है। तो ये रही अब्राहम एच मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी और मैकग्रेगर एक्सप्लॉइट थ्योरी भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।